हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाग 6 में आज हम बात करेंगे व्यापरण और अपहरण किसके बारे में, लेबर फोर्स के बारे में, फोर्स लेबर के बारे में। यानी किडनैपिंग का मतलब होता है व्यपहरण और अबडक्शन का मतलब होता है अपहरण। तो इसी पे बात करेंगे आज हम। व्यपहरण एंड अपहरण। अपहरण और किसके बारे में, फोर्स लेबर के बारे में, फोर्स लेबर के बारे में। तो इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 137 से लेकर के 146 के बीच में। तो इसी में सबसे पहले बात करेंगे हम धारा 137 के बारे में। धारा 137, धारा 137 में किसके बारे में बताया गया, किडनैपिंग के बारे में, यानी व्यापहरण के बारे में। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को बगैर उसकी सहमति के या सम्मति से भी या उसके किसी संबंधी की सहमति से भी व्यक्ति को क्या ले जाना, भारतीय सीमाओं से क्या ले जाना, बाहर ले जाना, इसको बोला जाता है व्यापहरण, किडनैपिंग बोला जाता है। किडनैपिंग, व्यापहरण क्या होता है, किसी को भारत की सीमा से बाहर ले जाना क्या होता है, व्यापहरण। भारत भारत में से किसी का व्यापहरण, व्यापहरण। इसमें क्या होता है, या किसी का व्यापहरण किस में से हो सकता है, कानूनी संरक्षण में से, कानून संरक्षण में से व्यापहरण। अगर तीसरा बच्चा क्या है, अगर किसी बालक का क्या है किसी बालक को या विकृत चित्तभाव यानी अनसाउंड माइंड, यानी कि उसकी क्या है, पागल की स्थिति में, और व्यक्ति को क्या करें, उसको उसके संरक्षक यानी कह सकते हैं उसके माता पिता या भाई बहन की आज्ञा के बगैर उसको कहाँ ले जाना, भारत की सीमाओं से बाहर ले जाना, इसको बोला जाता है किडनैपिंग। यानी इसमें क्या है, व्यक्ति की बगैर सहमति है, अगर उसकी सहमति भी है तब भी क्या बोला जाएगा उसको, अगर आप भारत की सीमा से बाहर ले जा रहे हैं तो वो उसको बोला जाएगा व्यापहरण, किडनैपिंग। किसी बालक अथवा विकसित यानी अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड व्यक्ति को उसके संरक्षक, संरक्षक क्या होते हैं इसमें, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, संरक्षक की आज्ञा के बगैर कहीं और ले जाना, यानी कहाँ, भारत की सीमा से बाहर होना चाहिए। अगली धारा, इसकी जो सजा है वो है धारा 2 में, धारा 137 की क्लॉज 2 में इसकी 10 सजा के बारे में। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी जो सजा है वो कितनी मिलेगी,
7 साल तक 7 साल तक की जेल और फाइन, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 138, अबडक्शन यानी अपहरण के बारे में। धारा 138 अबडक्शन यानी अपहरण। इसमें क्या है, जबरदस्ती से किसी को क्या है, जबरदस्ती से या उसकी इच्छा के विरुद्ध है, उसकी इच्छा नहीं है, या कोई बलपूर्वक करके या उसको छल करके किसी प्रकार का व्यक्ति को क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इसको बोला जाता है अपहरण। यानी उसमें क्या है, इसमें जो जिसको ले जाया जा रहा है उसकी क्या है इच्छा या उसकी सहमति नहीं है, तो इसको बोला जाएगा अपहरण। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती इच्छा के विरुद्ध बल का प्रयोग करके, बलपूर्वक या उसके साथ क्या है छल करके, छल करके या कह सकते हैं छल से, छल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इसे बोला जाता है अपहरण। जो अपहरण की घटना है वो कहाँ होती है, ये होती है भारत की सीमा के अंदर। जो किडनैपिंग होती है वो भारत की सीमाओं से यानी बाहर ले जाना, उसको बोला जाता है किडनैपिंग यानी व्यापारण। अगली धारा अगली धारा है इस, लेकिन अगली जो धारा है वो है हमारी धारा 139, धारा 139। इसमें क्या है, किसी बालक का क्या करना, अपहरण करना या उसका क्या कर देना, विकलांगीकरण कर देना, यानी उसको विकलांग कर देना, करने के उद्देश्य से क्या करना, उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, इसमें भीख मंगवाई जाए, तो इसके लिए क्या करना, उसका अपहरण करना किसी बालक का, तो इसमें जो सजा है तो वो उसकी होगी 10 साल की से लेकर के आजीवन कारावास तक सकता है, फाइन भी मिल सकता है। किसी बालक का अपहरण करना करना कि उद्देश्य क्या होता है उसमें, उद्देश्य से कि उससे क्या मंगवाई जाए, भीख मंगवाई जाए, भीख मंगवाने के लिए क्या किया गया है, उसको अपहरण किया गया है, मंगवाई जाए। तो इसमें जो सजा है वो कितनी मिलेगी, 10 से लेकर के आजीवन कारावास।
और जिस और फाइन भी लग सकता है। यदि आपने क्या किया है, जो बालक है इसका अपहरण किया है और उसमें क्या है, उसकी विकलांगीकरण हुआ है, तो जिसमें जो सजा है वो बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 20 साल मिनिमम हो जाएगी और आजीवन कारावास तक। यदि विकलांगीकरण हुआ है, किसका, बालक का, शिशु का, तो इसमें जो सजा है वो हो जाएगी, मिनिमम जो सजा है वो हो जाएगी 20 ईयर, और कहाँ तक से हो जाएगी, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास प्लस क्या लग सकता है, जुर्माना। अगली धारा है हमारी धारा 140 के बारे में। धारा 140, धारा 140 में क्या है, किसी का अपहरण, अब किसी का अपहरण करना किसके लिए, फिरौती मांगने के लिए, यानी उसको क्या करते हैं, हत्या का डर दिखाना या हत्या करना, यानी उसका व्यपहरण करना, किडनैपिंग करना, तो उसमें क्या होगी, उसमें जो सजा है वो कितनी होगी, 10 साल की कठोर कारावास से लेकर के आजीवन कारावास तक हो सकता है। किसी का हत्या के आशय से अपहरण करना, तो इसमें जो सजा है वो कितनी मिलेगी, 10 ईयर से लेकर के आजीवन कारावास तक। जो ये कारावास होगा वो कैसा होगा, कठोर होगा, प्लस क्या हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। अगली धारा है हमारी धारा 141। धारा 141 में है, विदेशी बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की, उसको क्या है, भारत में लाना, यानी उसका क्या करना, तो उसके लिए जो क्या है, किस इसमें जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए या अनुचित व्यवहार के लिए या उससे जबरन कार्य करने के लिए या दास बनाने के लिए, तो उसमें क्या है, जो सजा मिलेगी वो होगी 10 साल तक की सजा हो सकती है फाइन के साथ। विदेशी बच्चे, लड़का या लड़की को भारत में लाना, उद्देश्य क्या होता है इसमें, उद्देश्य किसके लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, या हो सकती है
उससे जबरदस्ती काम करवाने के लिए, यानी अनुचित अनुचित जबरन कार्य कराने के लिए। इसमें जो सजा है वो कितनी मिलेगी? अप टू 10 ईयर। और प्लस फाइन। अगली धारा की बात करें, धारा 141। धारा 142। इसमें क्या है, जो आपने किसी व्यक्ति को क्या किया है, गलत प्रकार से व्यापरण किया है, उसका अपहरण जो किया किसी व्यक्ति को, उसको क्या है, गलत प्रकार से छिपाना या लोगों की नज़रों में ना आने देना। तो जो ऐसा काम करेगा उसको क्या है, उसको सजा वैसी ही मिलेगी जो वह उसका जो अपराधी है। व्यपहरण या अपहरण वाले व्यक्ति को गलत प्रकार से छिपाना अथवा लोगों की नजरों में ना आने देना। जो ऐसा काम करता है उसको जो सजा है वो कैसी मिलेगी, जो उसका मुख्य अपराधी है उसको सजा वैसे ही मिलेगी जैसे कि वह क्या है, अपराधी है। अगली धारा की बात करें, अगली धारा है धारा 143। इसमें क्या है, मानव यानी मानव दुर्व्यापार करना, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। मानव दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी अपहरण अपहरण कर दुर्व्यापार करना, कपट करना इत्यादि। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को क्या करना, शोषण हेतु भर्ती करना, उसका परिवहन करना, और आश्रय करना या संशय करना। यानी क्या, इसमें व्यक्ति को क्या कर देते हैं, उसका दुर्व्यापार यानी उसको व्यक्ति को बेच देते हैं करके एक व्यक्ति को बेच देना। इसमें जो सजा है वो कितनी रहेगी,
मिनिमम रहेगी 7 ईयर, 7 साल की, से लेकर के कितनी होगी 10 ईयर के बीच। और कैसा रहेगा कठोर कारावास के साथ, यानी रिगोरियस पनिशमेंट के साथ, और प्लस फाइन। अगली धारा है 144। धारा 144, इसमें क्या है, जो दुर्व्यापार किया गया व्यक्ति का, या शिशु है या व्यक्ति है, उसका क्या करना, यौन शोषण हेतु उसका प्रयोग करना। तो इसमें जो सजा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच में। शिशु के लिए, अगर आपने किसी दुर्व्यापार के लिए अगर किसी शिशु का अपहरण किया है, तो अगर आपने व्यक्ति का किया तो उसमें मिलेगी 3 साल से लेकर के 7 साल के बीच में, और प्लस जुर्माना। दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति शिशु का यौन शोषण हेतु प्रयोग करना। सजा की बात करें तो सजा कितनी मिलेगी, 5 से लेकर के 10 वर्ष। किसके लिए, शिशु के लिए। और अन्य के लिए कितनी हो जाएगी, 3 से लेकर के 7 वर्ष, अन्य व्यक्ति, प्लस फाइन। अगली धारा है हमारी धारा 145 के बारे में। धारा 145, इसमें क्या है, इसमें है दास प्रथा या उसका व्यापार करना। जैसे कि किसके लिए, किसी का क्या करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, खरीदना या बेचना, उससे क्या करवाना, जबरन काम करवाना, फोर्स लेबर करना, या अन्य व्यवहार के लिए क्या करना। ये किसके किनके अगेंस्ट होता है, दासों के साथ। दासों के साथ आदतन व्यवहार करना। जैसे कि आयात करना, उनका ये आयात करना, उसका निर्यात करना, खरीदना, बेचना, उसको जबरन कार्य करवाना, प्रोस्टिट्यूशन करना, जबरन कार्य करवाना, या उनका देह व्यापार करना, आदि कार्य हो सकते हैं। इसमें जो सजा है वो कितनी है, सजा है 10 साल तक, 10 ईयर प्लस फाइन। अगली धारा की बात करें, अगली धारा है हमारी धारा 146 के बारे में। धारा 146, यानी किसी से क्या है, जबरन कार्य करवाना, यानी किसी को उनकी या उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या करवाना, काम पर लगाना, यानी
अनलॉफुल फोर्स लेबर के बारे में, यानी उनसे बालाश्रम करवाना है, बलपूर्वक कार्य करना, जैसे कि बंधुआ मजदूरी करना, ये सब किस में आएंगे, धारा 146 में। किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम पर लगाना, ऐसा करता है तो उसको सजा मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, 1 वर्ष तक कारावास प्लस फाइन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भाग 7 के साथ, जिसमें क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।